देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत के विदेश मंत्रालय ने आज चीन को एक बार फिर चेतावनी दी है कि वो कंप्लीट डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट को ईमानदारी से निभाए, सीमा पर शांति बहाल करे। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे चीन हमारी LAC को अस्थिर करने की कोशिश में लगा है और भारत बढ़ चढ़कर तैयारियों से चीन को जवाब दे रहा है। इन्हीं में से एक है थिएटर कमांड। ठीक सुना आपने, थिएटर कमांड यानी सेना का एक ऐसा कमांड जिसमें नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तीनों सेनाओं की इस कमांड की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन अब वो साकार होने वाली है। कैसा होगा थिएटर कमांड, ध्यान से देखेंगे रिपोर्ट। हर किसी के मन में सवाल उठता है कि आखिर सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी सैकड़ों की भीड़ पर भारी कैसे पड़ जाती है। हर किसी के मन में सवाल उठता है कि आखिर चंद सैनिक मिलकर तमाम आतंकियों के खतरनाक मंसूबों और हथियारों पर भी 20 कैसे पड़ जाते हैं। ये भीड़ के लिए पहेली हो सकती है, लेकिन सेना जानती है कि जंग के मैदान में जीत उसी की होती है जिनके पास सैनिकों का फॉर्मेशन होता है और कभी न टूटने वाला अनुशासन होता है। इसी ताकत को अब हिंदुस्तान ने आगे ले जाने की तैयारी कर ली है। जल, थल, नभ की अलग अलग फॉर्मेशन को एक करने की तैयारी कर ली है। नाम है थिएटर कमांड। नाचेंगे चीन पाकिस्तान। यानी भारत के पास जल्द ही दुनिया के सर्वशक्तिशाली मुल्कों की तरह अपना थिएटर कमांड होगा। एक ऐसी कमान जिसमें जल, थल और नभ तीनों सेनाओं की ताकत होगी। यानी भारत की सेना अब जमीन पर लड़ रही होगी तो आसमान से वायुवीर गरज रहे होंगे और समंदर में इंडियन नेवी व्यूह रच रही होगी। थिएटर कमांड का ना सिर्फ मकसद तीनों सेनाओं को इंटीग्रेट करना है यानी इकट्ठा करना है, बल्कि इनके साजो सामान को भी। मान के चलिए कि अगर नॉर्दर्न कमांड के अंदर चिनूक हेलीकॉप्टर या अपाचे हेलीकॉप्टर या कोई भी हेलीकॉप्टर सिर्फ एयरफोर्स के पास है और अलग से आर्मी को भी चाहिए, तो उसकी जगह साझा रूप से उस कमांड के लिए आएगा। यानी उसकी कमांड उसको डिप्लॉय करने का एक ही कमांड होगी और वो कहीं पर भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं जल्दी से जल्दी। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे चीन से स्टैंड ऑफ के बाद हिंदुस्तान की सेना समझ चुकी है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और देश तब तक सुरक्षित नहीं होगा जब तक ये सरहद सुरक्षित नहीं होगी। हिंदुस्तान की सेना ये भी समझ चुकी है कि LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पड़ोसी देश पाकिस्तान की गुस्ताखी थमने वाली नहीं है और देश की दो सरहदों को महफूज रखने के लिए देश की ही एक जरूरत है, थिएटर कमांड। वो साल था 2001 जब करगिल युद्ध में धोखा खाने के बाद भारत ने अंडमान निकोबार में थिएटर कमांड बनाया था। अब हिंदुस्तान ने उसी कमांड को बड़े फलक पर ले जाने की तैयारी कर ली है। तो उसके अंदर तीनों आर्म फोर्सेस की जो फोर्स हैं उनको ग्रुप किया जाएगा ऑपरेशनल रोल्स के मुताबिक, टास्क के मुताबिक और रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अभी जैसे अगर हमने चाइना के साथ डील करना है तो उसके अंदर हमें ज़रूरत है आर्मी की भी, एयरफोर्स की भी और नेवी की भी। जो नेवी है वो जो हिंद महासागर के अंदर वो ब्लॉकेड करेगी पाकिस्तान। ये भी पहली ही बार था जब भारत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया और जनरल बिपिन रावत ने CDS की कुर्सी पर बैठते ही फरवरी में साफ कर दिया था कि सरहद पर सुरक्षा और तगड़ी करने के लिए जम्मू कश्मीर के लिए अलग थिएटर कमांड बनाया जा सकता है। लेकिन अब रक्षा सूत्रों से खबर मिल रही है कि देश की सीमा को चारों ओर से सुदृढ़ करने के लिए हिंदुस्तान में 5 थिएटर कमांड बनाए जाएंगे। भारत में इस वक्त थल सेना के साथ, वायुसेना के साथ और नौसेना के 3 कमांड मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के इन 17 कमांड को 5 थिएटर कमांड में बांटा जाएगा। इसमें सबसे अहम होगा उत्तरी थिएटर कमांड। चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखने की जिम्मेदारी उत्तरी थिएटर कमांड या जम्मू कश्मीर थिएटर कमांड पर होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा लद्दाख का पहाड़ी इलाका और वास्तविक नियंत्रण रेखा का हिस्सा भी शामिल होगा। नौसेना का प्रायद्वीप कमांड देश के दक्षिणी हिस्से और समुद्री सीमा की रखवाली के लिए प्रायद्वीप कमान यानी पेनिनसुलर कमांड तैयार किया जाएगा।
जिसमें नौसेना के पूर्वी और पश्चिमी कमांड को जोड़ा जाएगा, यानी प्रायद्वीप कमांड अरब सागर में सरक्रीक से लेकर बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन तक फैला रहेगा और इस साल के अंत तक पेनिनसुलर कमांड भी तैयार हो जाएगा। तीसरा थिएटर कमांड होगा एरो स्पेस। ये थिएटर कमांड देश के आसमान की रक्षा करेगा, मिसाइल डिफेंस से लेकर अंतरिक्ष से होने वाले हमलों तक से निपटने के लिए तैयार रहेगा। कमांड डॉक्ट्रिन और ट्रेनिंग थिएटर कमांड और भारत की तीनों सेनाओं में तालमेल और ट्रेनिंग के लिए एक अलग कमान होगी, जिसका मकसद होगा रण क्षेत्र में 3 ताकतों को एकजुट करना। 5वां थिएटर कमांड होगा लॉजिस्टिक। ये कमांड देश के सभी थिएटर कमांड्स के बीच साजो सामान पहुंचाने का काम करेगा और दूसरे देशों के थिएटर कमांड के साथ तालमेल बैठाएगा। थिएटर का एक कमांडर होगा। वो कमांडर आर्मी से भी हो सकता है, नेवी से भी हो सकता है, एयरफोर्स से भी हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ जब वो ट्रेनिंग के टाइप इकट्ठे आते हैं। अदरवाइज इंटेग्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, कोऑपरेशन अच्छी हो जाएगी और आने वाले समय के अंदर तो इसका इसी तरह से ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा। भारत की थिएटर कमांड ना तो चीन की तरह होगी ना अमेरिका की तरह। दरअसल ये भारत के क्षेत्रफल को देखकर या फिर उसके चैलेंजेस को देखकर बनाई जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा काम होगा जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग थिएटर कमांड बनाना। दरअसल इसका मकसद है कि ना सिर्फ देश भर के अंदर आतंकवाद की गढ़ या फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करना, बल्कि दूसरी तरफ हमारी सीमाओं यानी LAC और LOC के पास भी सुरक्षा को पूरा कवर देना। विश्व की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका के पास 11 थिएटर कमांड है, जबकि चीन की रेड आर्मी के पास 5 थिएटर कमांड। लेकिन भारत का थिएटर कमांड सबसे अलग होगा, जिसमें दुनिया की सबसे अनुशासित आर्मी होगी। दुनिया का सबसे कठिन फॉर्मेशन बनाने वाला इंडियन एयरफोर्स होगा। हिंद महासागर में राज करने वाली भारतीय नौसेना होगी और तीनों का एक ऐसा कदमताल होगा जिसे देखकर दुश्मन दहल उठेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।